और अब बात दिल्ली की, जहां हादसे के नाम पर 3 होनहारों की हत्या हो गई। सड़ चुके सिस्टम ने ऐसे 3 बच्चों की जान ले ली जो बेहतर भविष्य का सपना संजोए देश की राजधानी दिल्ली में आए थे। वो दिल्ली जो देश की उम्मीदों का केंद्र है, उस दिल्ली के दामन पर 3 बेगुनाहों की मौत एक धब्बा है, लेकिन शोर शराबे के बीच जिम्मेदारी पर सन्नाटा पसरा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बुलडोजर एक्शन से लेकर सियासी टेंशन की तस्वीर आज दिल्ली में कैसी देखने को मिली। हादसा नहीं, हत्यारों को जेल भेजो। पानी का विषय हो, जमुना की सफाई का विषय हो या सांस हवा की सफाई का विषय हो, सारी बातों पे सिर्फ बातें होती रही हैं। एलजी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल कर रही है। ब्यूरोक्रेसी के पास क्या है? दिल्ली में मौत के कोचिंग सेंटर पर हंगामा जारी है, लेकिन जिम्मेदारी पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सवाल ये है कि जिन 3 छात्रों की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से मौत हुई, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है और आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए इस घटना से क्या सबक लिया जाएगा। लेकिन इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में गटर में डूब चुके सिस्टम की वजह से 3 छात्रों की मौत हो चुकी है और इस घटना पर हो रही है सिर्फ सियासत। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने आज आम आदमी पार्टी ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां दिखाकर और थाली बजाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी का बहुमत है, मेयर भी आपका ही है। ये घटना एमसीडी की लापरवाही के कारण हुई है। उधर कोचिंग सेंटर के बाहर छात्र भी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिनसे मिलने खुद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना पहुंचे। एलजी ने छात्रों को भरोसा दिया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं संसद में भी ये मुद्दा उठा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि दिल्ली में सैकड़ों करोड़ का शीश महल तो बन गया, लेकिन सीवर की सफाई नहीं हुई। तो आम आदमी पार्टी ने हादसे के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। जो घटना हुई है दर्दनाक घटना है। यूपीएससी के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नंबर 1। दूसरा, ये केवल एक विषय नहीं है इलीगल बिल्डिंग। हम तो यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? मैं ना बीजेपी और आम आदमी पार्टी की आलोचना में पूरे देश के बच्ची जो 60% बिहार के एसएससी यूपीएससी करने आते हैं या बाहर कोटा, लगातार हमारे कोचिंग, अध्यक्ष महोदय, लगातार कोचिंग का मानक गाइडलाइन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होना, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होना। हादसे में अब आरोपियों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट किया और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं पुलिस ने मामले को लेकर आज 5 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद अब तक इस मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हादसे के बाद आज ओल्ड राजेंद्र नगर में बुलडोजर एक्शन भी हुआ। कोचिंग सेंटर के आसपास के अवैध निर्माण को बुलडोजर से तोड़ा गया। साथ ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेसमेंट में चल रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को सील किया गया। लेकिन सवाल वही है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? काश पहले सावधानी बरती जाती तो इन 3 छात्रों की जान नहीं जाती।